बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अल मुस्तफ़ा ग्लोबल विलेज। प्रोफेसर जवाद मुस्तफ़ा हियर। आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी एप्लीकेशन डिटेल से देख चुके हैं। आज के लेक्चर में हम कंप्यूटर की जनरेशन और हिस्ट्री को देखेंगे। बात शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से। इन ऑल टाइम व्हेन द मैनकाइंड स्टार्टेड टू कैरी ऑन ट्रेड विद अदर पीपल, they felt the need of system to keep track of number, so the computer is invented. कंप्यूटर ज़रूरत के तहत बनाया गया है। हमें जो प्रॉब्लम फेस करते थे जब हम कंप्यूटर के बगैर काम करते थे, उसे जो है ओवरकम करने के लिए कंप्यूटर बना है। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। इजाद ज़रूरत की माँ है। The above saying hold true for computer also because computer was invented as a result of man's search for fast and accurate calculating devices. हम इसलिए डिवाइस बनाई ताकि बेहतर और फास्ट कंप्यूटर परफॉर्म कर सके। तो हिस्ट्री के यह नाम पड़े हुए हैं। सबसे पहली डिवाइस आई अबैकस, जैसे एक लकड़ी का रैक था जिसमें जो है वायर लगे होते थे और अटैच होते थे आपके जो है इसमें मोती लगे हुए होते थे, और हम उससे बीट्स को आगे पीछे मूव करके कैलकुलेशन करते थे। उसके बाद पास्कल लाइन कैलकुलेटर आया। ये गरारियों वाली एक डिवाइस थी जो है, लेकिन इससे काफ़ी टाइम लगता था। एक दफ़ा मूव करने के लिए उस गरारी को 10 दफ़ा रोटेट करना पड़ता था। जॉन नेपियर बोन, ये भी एक साइंटिस्ट था जिसने जॉन नेपियर बोन ने बनाया, जिसे हमने नेपियर जोन्स का नाम से पढ़ते होते हैं। आगे मेंशन है कब और कहाँ बना। उसके बाद है जी आपके पास वॉन लिबियंस जो है, गॉटफ्राइड वॉन लिबियन भी एक साइंटिस्ट था जिसने एक डिवाइस बनाई जो एज आ मल्टीप्लायर व्हील एडेक्ट सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होती थी। चार्ल्स सेवियर इन्वेंटेड अ मशीन दैट कुड फॉर्म एडिशंस एप्लीकेशन कंप्यूटिंग एंड डिवीजन। तो बेसिकली इसने सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म बनाने के लिए ये डिवाइस बनाई। पंच कार्ड जो है जोसेफ मैरी जैकवर्ड था जिसने ये डिवाइस बनाई थी, एज अ मेमोरी कार्ड बिहेव कर रही थी। चार्ल्स बाबेज ने भी 10 साल एक मशीन पे वर्किंग दी। 10 साल बाद वो उस पर से अपना जो उसका इंटरेस्ट था वो उसने खो बैठा और उसने कोई और पे काम शुरू कर दिया। हरमन हॉलेट, ये भी एक आपका चेयरमैन था ब्यूरो यूनाइटेड स्टेट के, जिसने 19 में रिकॉर्ड सेंसस डाटा जो है डिज़ाइन किया। 1911 में से इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट जो है टेक्निक यूज़ की। उसके बाद जॉन एटन सॉफ्ट जो था, ये भी एक साइंटिस्ट था जो क्या करता था, स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी इन यूनाइटेड स्टेट में इसने क्या किया था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया था 1939 में। उसके बाद मार्किंग कंप्यूटर था जिसने 300 इट वाज यूज ओवर 300 इलेक्ट्रिकली स्विचेस टू कंट्रोल इट्स ऑपरेशन। इट वाज अबाउट 550 फीट लॉन्ग, 30 फीट वाइड, 88 फीट हाइट एंड यूज 500 miles writing. Hence the machine was very slow as compared to today's computer. इतनी बड़ी और इतनी महंगी डिवाइस होने के बावजूद भी आज की टेक्नोलॉजी के मुताबिक नहीं था। उसके बाद है जी आपके पास ENIAC जो है पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे मशीनरी की क्वांटिटी काउंट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। उसके बाद द स्पेस जो है इलेक्ट्रॉनिक डिलेड storage automation computer, the first stored program computer. In machine addition operation was done in 1500 microsecond and multiplication operated by 4000 microseconds. उसके बाद है जी आपके पास मैनचेस्टर मार्क 1 और एडवेक 1946, यूनिवैक कमर्शियल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो ये थे आपके पास ही टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आज के लेक्चर में हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर।
जनरेशन की बात करें तो सबसे पहली जनरेशन है कंप्यूटर की, जिसमें क्या यूज होता था। इसमें आपने मेन बात यही याद रखनी होती है, इसमें क्या इन्वेंशन थी, उसके यूजेस, उसकी वर्किंग, उसकी एग्जांपल। जैसे फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड 1942 से 1955 है, और इसकी इन्वेंशन क्या है, ये वैक्यूम ट्यूब, और इसकी एग्जांपल एनिएक इन 1943। उसके बाद बात करें आपके एडवांटेज डिसएडवांटेज जो है ये आपने तफसील से पढ़ लेने हैं। सेकेंड जनरेशन 1955 से 1964 तक रही। इसमें जो यूज़ होता था वो ट्रांजिस्टर थे। ट्रांजिस्टर काफ़ी छोटे थे, अगर ये ख़राब हो जाते थे तो हमारे लिए प्रॉब्लम जनरेट होती थी। उसके बाद इसकी एग्जांपल है IBM 1400 सीरीज़ और IBM 1600 सीरीज़ वर डेवलप्ड इन दैट पीरियड। उसके बाद बात करें थर्ड जनरेशन की, तो थर्ड जनरेशन आपकी 1964 से 1975 तक रही। याद रखिएगा ये आपके MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें क्या यूज होता था, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs IC यूज होता था, दैट इज स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किटरी। उसके बाद फोर्थ जनरेशन की बात करें तो फोर्थ जनरेशन में क्या था, फोर्थ जनरेशन आपकी 1975 से अब तक वर्किंग कर रही है, जिसमें प्रोसेसर ज़्यादा यूज हुआ और अब पूरी दुनिया में वो जाना जाता है। उसके बाद हम बात करें आपकी जो लास्ट जनरेशन है दैट इज़ फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन क्या थी जी, फिफ्थ जनरेशन आपकी प्रेजेंट जो है वो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है, जिसपे डे बाय डे काम हो रहा है। इसमें एबिलिटी टू थिंक, एबिलिटी टू मेक डिसीजन, एक्सट्रीमली हाई स्पीड, वेरी हाई प्राइमरी मेमोरी, विजुअल इनपुट, एबिलिटी टू ट्रांसलेट अ फॉरेन लैंग्वेज, ये सारी उसमें शामिल थी। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स को आप चाहते हैं कि आपको मिले तो अल मुस्तफ़ा चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके।